ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जय सिया राम। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं और मेरे प्यारे श्रोतागण और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक विचित्र कथा बताऊंगा। माता सीता ने अयोध्या को दिया था श्राप। जी हाँ, आप जानकर रह जाएंगे दंग। जानिए राम मंदिर बनने से कैसे खत्म हुआ। आइए जानते हैं। जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आई विल रिक्वेस्ट टू यूट्यूब, प्लीज़ वायरल माई वीडियो ऑन यूट्यूब। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के आगमन के बाद लोगों में न केवल अथाह उत्साह, खुशी थी, बल्कि आश्वस्त भी हो गए कि अयोध्या पर जो माता सीता का श्राप था वो खत्म हो गया। ये लोग माता सीता के किस श्राप की बात कर रहे हैं, उस श्राप को अयोध्या पर क्या प्रभाव पड़ा, आप ये श्राप कैसे खत्म हुआ, आइए जानते हैं। जानने से पहले प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। अयोध्या में भगवान राम को फिर से प्रतिष्ठित कर दिया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या वासियों को ये मंदिर भगवान श्री राम के स्थापित हुआ। माता सीता को श्राप अयोध्या को बर्बाद कर रहा था, यह अंदेशा लगा रहे हैं वहाँ के लोग। राम भगवान पुनः स्थापित हो जाने के बाद सीता की नाराज़गी खत्म हो गई है। यह नाराज़गी क्यों खत्म हो गई, ये जानने के लिए इस श्राप की कहानी जानते। दशरथ त्रेता युग के खत्म होने के साथ ही अयोध्या उजड़ने लगी थी। वहाँ के लोग हमले होने लगे थे, मंदिर टूटने लगे थे, वीरान होने लगे थे। राम का जन्म स्थान होने के बावजूद अयोध्या नगरी धार्मिक स्थल के रूप में वो स्थान ग्रहण नहीं कर पा रही थी जो स्थान उन्हें उस अयोध्या नगरी को मिलना चाहिए था। इस चीज़ को सीता के श्राप से जोड़ते हैं लोग। सीता ने अयोध्या को क्यों दिया था श्राप? पौराणिक कथा के अनुसार रावण के वध हो जाने के बाद, वनवास खत्म होने के बाद प्रभु श्री राम सीता वापस अयोध्या आ गए तो अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। लोग रोशनी के दिए जला रहे थे, जगह जगह लोगों ने रोशनी की। ये लेकिन साथ ही यह अफवाह भी उड़ने लगी कि सीता माता रावण के साथ रहकर आई है। सीता माता की पवित्रता पर प्रजा को संदेह होने लगा था। भगवान राम ने सीता का त्याग करने का फैसला किया। भगवान राम ने सीता माता को त्यागने का निर्णय अयोध्या के एक धोबी के तंज कसने के बाद लिया था। भगवान राम माता सीता को बिना कुछ बताए ही लक्ष्मण के साथ उन्हें वनवास पर भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद माता सीता को इस बारे में पता चला। कथा के अनुसार माता सीता अपने साथ हुए इस अत्याचार पर बेहद क्रोधित हो गई थी। उन्होंने भगवान राम के इस फैसले को भगवान राम की जगह अयोध्या नगर के लोगों की सोच को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार इस वनवास में वे कभी खुश नहीं रहेंगी, उसी तरह अयोध्या के लोग हमेशा उदास रहेंगे और कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उसके बाद अयोध्या उजड़ गई थी उसके बाद से ही। और कहते हैं कि माता सीता के इसी श्राप की वजह से महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिर राजा यानी प्रभु राम की आखिर राजा बहुल की मृत्यु हो गई। उसके बाद अयोध्या नगरी हमेशा के लिए उजड़ गई। अयोध्या में राम मंदिर बनने के कारण जितनी तेज़ी से वहाँ विकास और तरक्की हुई है, उसका ये लोगों को मानना है कि भगवान राम की वापसी से न केवल माता का श्राप टूटा, बल्कि उनकी अयोध्या को लेकर नाराज़गी खत्म हो गई है। तो दोस्तों, ये श्राप की मैंने आपको पौराणिक कथा बताई, कैसे माता सीता ने श्राप दिया और 500 बरस के बाद उस श्राप की समाप्ति भी हो गई। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। आपको एक बात और बता दूं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। इसके लिए आपको एक बारी वहाँ अवश्य दर्शन करने चाहिए। रेल मार्ग, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, सारी सुविधाएं हैं। रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। बहुत ही सुंदर राम मंदिर बना है और एक बारी सबको प्रभु श्री राम के दर्शन करने चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं कि 500 बरस बाद अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है। जब 500 बरस बाद कोई मंदिर बनता है तो दोस्तों शंका होती है, क्या वाकई में सीता जी के श्राप की बात सत्य थी? आशा करता हूँ आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक किया करें। प्यारे श्रोतागण, प्यारे सब्सक्राइबर, अधिक से अधिक कमेंट्स करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं। हम आपको बताने का सही प्रकार से कोशिश करेंगे और
ब्लॉग को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम 11 फरवरी से शायद आपको पूरे भारत भ्रमण के 10 आपको शिवलिंग के दर्शन और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे और 2 शायद आपको धाम भी कराएं, अगर प्रभु इच्छा हुई तो। प्लीज़ ब्लॉग को फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ज़रूरत है आपके लाइक की, सब्सक्राइब की, हमें आपका इंतज़ार रहेगा, और उससे ज़्यादा आपके कमेंट्स की। कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी ना लिखे तो जय सिया राम आप अवश्य लिखा करें, जिससे प्रभु को सीधी आपकी हाजिरी लगती है। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और सबसे प्रेम से बोलें, अपनी वाणी को ध्यान दें, जितना हो सके प्रभु का नाम लें, क्योंकि कलयुग केवल राम नाम ही आधार है। जय सिया राम।